नमस्कार, टीवी 24 एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में जदयू और लोजपा के कार्यकर्ताओं में जमकर चली लात घुसे। देखिए टीवी 24 एक्सप्रेस बिहार के मुजफ्फरपुर से, जब मुजफ्फरपुर के गायघाट विधानसभा क्षेत्र के जारंग हाई स्कूल के मैदान में गुरुवार को एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित की गई थी। सभी नेता मंच पर उपस्थित थे। इसी बीच जैसे ही मंच पर से संबोधन शुरू हुआ कि कार्यकर्ता सम्मेलन कब बवाल में बदल गया। जदयू नेता प्रभात किरण और लोजपा के पूर्व प्रत्याशी कोमल सिंह, जो वैशाली के सांसद वीणा देवी एवं जदयू के एमएलसी दिनेश सिंह की बेटी है, दोनों के समर्थक में आपस में भिड़ गए। दोनों ओर से समर्थक के बीच इतनी तेज बहस हुई कि बाद में स्थिति भगदड़ की स्थिति में हो गई। तभी कुर्सियां भी चलने लगी, जिसके बाद से पुलिस बल मौके पर पहुंचकर हंगामा कर रहे कार्यकर्ताओं को खदेड़ा। तब जाकर स्थिति नियंत्रण हुई। वहीं इसके लेकर रामविलास पासवान के पूर्व प्रत्याशी कोमल सिंह ने जदयू प्रत्याशी प्रभात किरण के कार्यकर्ताओं का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता सम्मेलन में विद्य डालने की कोशिश की गई और एमएलसी दिनेश सिंह पर कुर्सियां चलाने के आरोप में। वहीं भावी प्रत्याशी प्रभात किरण ने कहा कि आरोप है कि बेबुनियाद है। सिर्फ हमारे कार्यकर्ताओं के ने बाहरी भगाव का नारा दिया। इसी के लेकर दोनों पक्ष के कार्यकर्ताओं के बीच हंगामा हो गया और एक दूसरे पर कुर्सियां चला दी गई, जिसकी कई कुर्सियां टूट गई। वहीं वैशाली के सांसद वीणा देवी ने कहा कि कोई बाहरी नहीं है, मैं भी यहां के विधायक रही हूं। अब मेरी बेटी चुनाव में मैदान में होगी। अब देखना है कि ये चुनावी मैदान किस खेलों में बिगड़ रही है या सुधर रही है। चीज कहेंगे, आप सब एनडीए की नियत और नीतियों से भली भांति जानकारी आपको है। कभी भी आज तक इतिहास है इस बिहार की धरती पे एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन हो या एनडीए के किसी भी सम्मेलन में और कार्यक्रम में इस तरीके का उत्पात और इस तरीके की धक्का मुक्की और ये दंगा फसाद कभी नहीं हुआ है। ये पहली बार ऐसा कुछ देखने को मिला है और आप सभी लोग भली भांति जानते हैं। 23 तारीख का एक वीडियो भी वायरल हुआ है, मैं भी सोशल मीडिया के माध्यम से देखी हूँ कि ये सब साजिश की गई थी। एनडीए कार्यक्रम को धूमिल करने का, बदनाम करने का ये साजिश की गई थी और ये साजिश जो हुई है इसका जवाब बिहार की जनता देगी। एक महिला को स्टेज पे मंच पे प्रभात किरण जी ने धक्का दिया है, इसका जवाब मेरी बहन और मेरी दीदी देगी। एक बड़े बुजुर्ग और यहाँ के वर्तमान में 25 साल से पद पे विराजमान दिनेश प्रसाद सिंह जी एक वरिष्ठ नेता है, उनको गाली देने का प्रभात जी ने काम किया है और अपने साजिशकर्ताओं से कुर्सी फेंकवाने का काम किया है। इसका जवाब भी मेरे बुजुर्ग तमाम गाय घाट के भाई बहनों, चाचा चाची, भाई से कहती हूँ, इसका जवाब भी कोमल सिंह नहीं देगी। कोमल सिंह वर्चस्व की लड़ाई देखी गई है, जिंदाबाद के नारे, बैनर, पोस्टर, क्या कहेंगी? गाय घाट के जनता जो है कार्यकर्ता सब लोग आए हुए थे। पूरे बिहार में ऐसा हमारे एनडीए से चल रहा है। पूरे बिहार में आज एक दिन में 14 जगह मीटिंग हो। मुझे भी ड्यूटी लगा हुआ था, तो मेरा ड्यूटी आज यहाँ था तो मैं यहाँ आई थी। इसी तरह सभी सांसद, सभी मंत्री जा रहे हैं जगह जगह। ऐसा कहीं नहीं देखा गया कि पार्टी का निर्णय है कि सभी लोग, हम लोग 5 पार्टी एक साथ है, तो जब हम 5 एक होंगे, मुट्ठी जब बंद करेंगे तो हमारे पास शक्ति मिलेगी। तो ये मन मिलाने के लिए कार्यकर्ता का मीटिंग था। तो 4 दिन 3 दिन पहले आप लोग देखे होइएगा कि बंद कमरा में वीडियो बन रहा था, वो वीडियो वायरल हुआ। तो अगला टारगेट करता है किसी को, तो उसकी मानसिकता है, उसकी सोच है। इससे हमारे एनडीए पार्टी पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाले हैं। और है बाहरी को भगाओ, यहाँ बाहरी कोई नहीं है। वीणा देवी यहीं से विधायक आप नहीं जानते हैं, चाहे आप नया मीडिया में आए होंगे, तो मैं यहाँ के 2010 से उसके बाद हम वैशाली जाके 2 बार सांसद बने। तो यहाँ बाहरी कोई नहीं है। कहना ये है जो आदमी बाहरी बोलते हैं, तो पूरे गए घाट के जनता बाहरी नहीं बोलते हैं। 2-4 छन नेता जो है वो बाहरी बोलते हैं। तो क्या गाय घाट में बेटी अगर पैदा ले ली तो बाहरी हो गया?
बेटा पैदा ले ली तो गाय घाट के हो गया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। जब एक पक्ष से माँ बेटी या बेटा पैदा होता है तो दोनों का यहाँ अधिकार सामान्य बनता है। सरकार भी अब लागू कर दिया कि संपत्ति में भी बेटी का एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान जो है कुछ मामला भी सामने आया है, क्या कुछ मामला कि कुछ लोग हैं जिला के माफिया जो पैसे के बदौलत गाय घाट विधानसभा क्षेत्र पर कब्जा करना चाहते हैं। 10 दिन से उनके द्वारा धमकी दी जा रही थी कि हम वैशाली लोकसभा क्षेत्र से वर्करों को भर करके और अवैध जन समर्थन दिखा करके हम टिकट हड़प लेंगे। ये जब प्रसारित हुआ बातें तो कार्यकर्ताओं में आक्रोश हुआ। कार्यकर्ताओं ने देखा कि हमारी राजनीतिक जमीन को कोई हड़पना चाहता है पैसे के बदौलत, तो उसी के खिलाफ आक्रोश पनपा। बावजूद सब कुछ ठीक था, एमएलसी दिनेश सिंह जैसी मंच पर आए और उन्होंने गाली देना शुरू कर दिया कि कौन है हमसे फरियाने वाला, और गाली बक रहे थे। उसके खिलाफ प्रतिकार हम लोगों ने किया तो झगड़ा हुआ है। हमारे पिताजी गिर गए हैं, पैर में चोट लगा हुआ है, कुर्सियां भी चली है। तो निश्चित रूप से कहीं जाकर के किसी राजनीतिक जमीन को कब्जा करना चाहिएगा तो आक्रोश तो पनपबे न करेगा। और आज के एनडीए के सम्मेलन में कार्यकर्ताओं ने 2 संदेश दिया है। पहला कि गाय घाट का जो विधायक होगा वह बाहरी नहीं होना चाहिए, गाय घाट का बेटा होना चाहिए, गाय घाट की बेटी होनी चाहिए। किसी भी पार्टी का उम्मीदवार हो, मैं नहीं कहता कि हम ही को बनाए, किसी भी पार्टी का उम्मीदवार हो, गाय घाट का बेटा होना चाहिए। और दूसरा, जिसने संगठन में 5 वर्ष काम किया है, जिसने गाय घाट विधानसभा क्षेत्र की जनता के सुख दुख में काम किया है, उनके साथ रहे हैं, वैसे लोग उम्मीदवार होने चाहिए। बाहरी धन पशु को अगर उम्मीदवार बनाया जाएगा तो गाय घाट की जनता बर्दाश्त नहीं। धोखा से जीत गए थे। 2010 में लहर था, कुत्ता के गला में नीतीश कुमार टिकट बांध देते थे, जीत जाता था। अब तो लड़ाई है, तो लड़ाई में कोई धन पशु नहीं जीत सकता। 2015 में इसी धरती पर नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो चुनाव हुआ था, हमारे पिताजी ने उनको धूल चटाने का काम किया था नीतीश कुमार जी के नेतृत्व। इसलिए हम लोग एकदम एकजुट हैं। निश्चित रूप से गाय घाट का बेटा ही गाय घाट